सीरियल की कहानी इस समय ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वर्षों से अपने परिवार को एक धागे में पिरोकर रखने वाली तुलसी हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश करती रही है। उसने हर बार अपने बच्चों की गलतियों को सुधारा, उन्हें सही रास्ता दिखाया और परिवार को टूटने से बचाया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार सामने कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि ऐसा सच है जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी है। पार्थ का सच जब धीरे धीरे सामने आने लगता है तो पहले किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। परिवार के लोगों को लगता है कि जरूर कोई गलतफहमी होगी। आखिर पार्थ उसी परिवार का हिस्सा है जिसे तुलसी ने अपने संस्कारों से सींचा है। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं, हर किसी की आंखों से पर्दा उठने लगता है। जिन लोगों ने पार्थ पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लोग उसके असली चेहरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वैष्णवी के लिए यह सच्चाई सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित होती है। उसने पार्थ से सच्चा प्यार किया था। उसने अपने सपने, अपनी उम्मीदें और अपना भविष्य पार्थ के साथ जोड़ लिया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पार्थ ने उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, तब उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर उसने ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और मन में केवल एक ही सवाल है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य भी सदमे में हैं। जिन लोगों ने हमेशा पार्थ का साथ दिया, उसकी तारीफ की और उसे परिवार का भविष्य माना, वही अब उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे कठिन स्थिति तुलसी की है। तुलसी सिर्फ परिवार की मुखिया नहीं है, वह एक माँ है, एक दादी है और सबसे बढ़कर वह इंसान है जिसने इस परिवार को अपने जीवन से भी ज्यादा महत्व दिया है। जब उसे पार्थ की सच्चाई का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर कहाँ गलती हुई। उसने हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाया। फिर आखिर पार्थ इस रास्ते पर कैसे चला गया? रात भर तुलसी सो नहीं पाती। वह अपने कमरे में बैठी हुई पुरानी यादों को याद करती रहती है। उसे पार्थ का बचपन याद आता है। उसे वह दिन याद आते हैं जब पार्थ उसकी उंगली पकड़कर चला करता था। वह समय याद आता है जब पार्थ छोटी छोटी बातों पर उससे आशीर्वाद लिया करता था। लेकिन अब वही पार्थ परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तुलसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने दिल की सुने या अपने सिद्धांतों की। एक तरफ उसका परिवार है और दूसरी तरफ उसका पोता। अगर वह पार्थ को माफ कर देती है तो शायद उसके सिद्धांत हार जाएंगे, लेकिन अगर वह उसे सजा देती है तो उसका अपना दिल टूट जाएगा। कई दिनों तक तुलसी इसी दुविधा में रहती है। परिवार के लोग भी अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पार्थ को एक और मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जिसने इतना बड़ा विश्वासघात किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि तुलसी को फैसला लेना पड़ता है। वह समझ जाती है कि अगर आज उसने भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत उदाहरण स्थापित होगा। इसलिए वह अपने दिल पर पत्थर रखकर न्याय का रास्ता चुनती है। जब परिवार को तुलसी के फैसले के बारे में पता चलता है तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि तुलसी इतना कठोर कदम उठा सकती है। लेकिन तुलसी जानती है कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सच को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ता है। पार्थ को भी उम्मीद नहीं होती कि तुलसी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुलसी हमेशा उसका साथ देगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। तुलसी साफ शब्दों में कह देती है कि गलत को गलत कहना ही सच्चा धर्म है। अगर वह सिर्फ रिश्ते के कारण सच से मुंह मोड़ लेगी तो वह अपने जीवन भर की सीख और संस्कारों के साथ धोखा करेगी। पार्थ की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। उसे एहसास होने लगता है कि इस बार मामला उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद जो घटनाएं होती हैं वे पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती हैं। घर में हर तरफ तनाव फैल जाता है।
कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता। हर रिश्ते में दरार नजर आने लगती है। परिवार के सदस्य दो गुटों में बंट जाते हैं। कुछ लोग तुलसी के साथ हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ। सबसे ज्यादा दुखद बात यह होती है कि तुलसी के अपने बच्चे भी उसके फैसले को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुलसी ने बहुत ज्यादा कठोरता दिखाई है। वे भूल जाते हैं कि तुलसी ने यह फैसला किसी नफरत की वजह से नहीं बल्कि न्याय की वजह से लिया है। समय बीतता है और परिस्थितियां तुलसी को झेल तक पहुंचा देती हैं। जिस महिला ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित कर दी, वही अब सलाखों के पीछे है। यह दृश्य हर दर्शक के दिल को छू लेने वाला है। जेल की कोठरी में बैठी तुलसी अपने परिवार को याद करती है। उसे अपने बच्चों की चिंता होती है, उसे शांति निकेतन की चिंता होती है, लेकिन दूसरी तरफ शांति निकेतन में सब कुछ बदल चुका है। तुलसी की गैर मौजूदगी ने उस घर की पहचान ही खत्म कर दी है। जो घर कभी प्रेम, सम्मान और संस्कारों का प्रतीक था, अब वहां केवल झगड़े और स्वार्थ दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचने लगा है। रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी की तरह देखने लगे हैं। समय के साथ कई साल बीत जाते हैं, लेकिन तुलसी की यादें शांति निकेतन की दीवारों में अब भी मौजूद रहती हैं। कभी कभी परिवार के सदस्य भी महसूस करते हैं कि तुलसी के जाने के बाद उनके जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने नहीं देता। जब आखिरकार तुलसी जेल से बाहर आती है तो उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि वह अपने परिवार को फिर से एकजुट देख सके। वह उम्मीद करती है कि शायद समय ने सब कुछ ठीक कर दिया होगा, लेकिन जब वह शांति निकेतन पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। घर वही है, दीवारें वही हैं, कमरे वही हैं, लेकिन घर की आत्मा गायब हो चुकी है। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। जहां कभी त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते थे, वहां अब किसी को किसी की परवाह नहीं। तुलसी अये की आन एक एक कोने को देखती है और पुरानी यादों में खो जाती है। उसे अपने संघर्ष याद आते हैं। उसे वह दिन याद आते हैं जब उसने इस घर को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। इसके बावजूद तुलसी हार नहीं मानती। वह जानती है कि अगर रिश्ते टूट सकते हैं तो उन्हें जोड़ा भी जा सकता है। अगर नफरत फैल सकती है तो प्यार भी लौट सकता है। वह एक बार फिर अपने परिवार को जोड़ने का संकल्प लेती है, लेकिन इस बार रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। अब समस्या केवल गलतफहमियों की नहीं है। अब लोगों के दिल बदल चुके हैं। वर्षों की दूरी और कटुता ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। तुलसी एक एक सदस्य से बात करने की कोशिश करती है। वह उन्हें समझाती है कि परिवार की असली ताकत एकता में होती है, लेकिन हर व्यक्ति अपने दर्द और अहंकार में डूबा हुआ है। धीरे धीरे तुलसी को एहसास होता है कि इस बार उसे केवल परिवार को नहीं बल्कि उनके टूटे हुए विश्वास को भी जोड़ना होगा। उसे उन घावों को भरना होगा जो वर्षों से दिलों में छिपे हुए हैं।